Okay, thank you so much, Nazma ma'am. And namaste, all of you. Welcome to the OP, the biggest family in the world. और मैं राजेश्री राजेश वाघेला मुंबई महाराष्ट्र से बात कर रही हूँ। पहले मैं हमारी इस मंच की ऑर्गेनाइजर, होस्ट और प्रेजेंटर हमारी नाजमा राजपूत मैम का मैं वेलकम करती हूँ। फिर मैं हमारी इस मंच के होस्ट और प्रेजेंटर हमारे अविनाश पांडे सर का मैं वेलकम करती हूँ और सभी हमारे को होस्ट होस्ट और सभी हमारे जो ऑन फेस्टिव मेंबर्स है, फैमिली मेंबर्स, उन सभी का मैं वेलकम करती हूँ और सभी को ऑन फेस्टिव नमस्कार। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है स्ट्रेस मैनेजमेंट, तनाव प्रबंध, बहुत ही यूनिक और बहुत ही वंडरफुल टॉपिक आज का है हमारा। एंड ऑफ कोर्स थोड़ा सा मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि देखिए स्ट्रेस क्या होता है। पहले तो स्ट्रेस इट मीन्स कि हम जिस चीज के बारे में टेंशन लेते हैं या फिर कोई चीज को बोलते हैं ना बार बार सोचना। जैसे कि हमारा अभी बीच में एक टॉपिक था ओवर थिंकिंग। तो ओवर थिंकिंग से भी बोलते हैं ना हमारा स्ट्रेस बढ़ता है। कोई हम चीज बार बार सोचना, किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ना निकालते हुए हम उसी चीज पे अटक जाना और उसी चीज को बार बार बोलते हैं ना सोचते रहना। तो इसका मतलब होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस मतलब कि तनाव। एंड ऑफ कोर्स उसका मैनेजमेंट आज का जो हमारा टॉपिक है कि हमें स्ट्रेस कैसे मैनेज करना है। तो मैं यहाँ पे 5 टिप्स है यहाँ पे कि हम स्ट्रेस कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो पहले तो हमें गाइडेड मेडिटेशन रहता है कि हमें मेडिटेट करना है। अगर हम सुबह उठ के या बोलते हैं ना खुद को डिस्ट्रैक्ट ना करें। एंड हम सुबह उठ के अगर मेडिटेशन करते हैं तो हमारा स्ट्रेस रिलीज होता है। उससे बोलते हैं माइक ऑन है तो प्लीज ऑफ कर। फ्रेश फील करोगे तो फिर बोलते हैं ना पूरा दिन अच्छा जाएगा। एंड मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि अगर हम सुबह सुबह उठ के 5-6 बजे एक्सरसाइज योगा करते हैं तो हमारा पूरा जो दिन है वो स्ट्रेसफुल नहीं लेकिन हमारा फ्रेश जाता है कि हमें पूरे दिन एक्टिवनेस फील होती है। देन सेकेंड आता है कि प्रैक्टिस डीप ब्रीदिंग। अगर हम बोलते हैं ना कि डीप ब्रीदिंग इज अ ग्रेट वे टू रिड्यूस द एक्टिवेशन ऑफ योर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसका जो एक बोलते हैं ना कि एक एक्टिव रखता है अगर हम प्रॉपरली ब्रीदिंग का जो प्रैक्टिस करते हैं डीप ब्रीदिंग। फिर आता है मेंटेन फिजिकल एक्सरसाइज इन गुड न्यूट्रिशन। हमें क्या खाना है, हम बोलते ना हमें क्या बोलते ना होना चाहिए, विटामिन कौन सा होना चाहिए, A B C E। एंड फिजिकल एक्सरसाइज जैसे कि बोला योगा एक्सरसाइज आता है वो भी होना चाहिए। फिर सोशल मीडिया टाइम ये मेन है बिकॉज हम बोलते हैं ना कि सोशल मीडिया टाइम सभी लोग फोन जब यूज करते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता हम 1-2 घंटे कभी हमारे फोन में यूज कर देते हैं और हमको लगता है कि हम तो एक ही जगह पे बैठे हैं, अरे उसमें क्या कहाँ थक गए। लेकिन ऑफकोर्स अगर हम फोन में जो स्क्रीन टाइम जो हमारा रहता है अगर वो ज्यादा हो जाता है तो भी हम बहुत स्ट्रेसफुल फील करते हैं। फिर हमको ऐसा लगता है कि बाद में जो रिग्रेट होता है कि अरे इतना मैंने टाइम वेस्ट कर दिया। और मेन चीज ये है कि एक बोलते ना कि ज्यादातर सोशल मीडिया ना यूज करके बोलते ना लिमिटेड टाइम मैनेज करना। और फिर एनवायरमेंट में रहना, फ्रेंड्स लोग के साथ एंजॉय करना। तो ये सारी चीजों से हमारा जो स्ट्रेस है फिर वो हम तो कहीं ना कहीं थोड़ा भूल जाते हैं और तो एंजॉय करने लगते हैं। फिर नेक्स्ट आता है कनेक्ट विथ अदर्स। कनेक्ट विथ अदर्स लाइक हम कहते हैं कि वी आर हम सामाजिक प्राणी है, वी आर सोशल बींग। तो हमें पीपल्स के साथ, लोगों के साथ कनेक्ट और बोलते हैं ना सपोर्ट करना आना चाहिए। एक बोलते हैं ना टू फील सपोर्टेड, हमें खुद को सपोर्टेड फील हो उसके लिए हमें पीपल्स के साथ, लोगों के साथ कनेक्शन होना चाहिए, बुक्स रीडिंग करनी चाहिए। फिर बोलते हैं ना कि घूमना चाहिए, थोड़ा नेचर के साथ रहना चाहिए। तो ये सारी चीजें आती है और ज्यादा नहीं बोलते हुए मैं यहाँ पे अपनी वाणी को विराम देती हूँ। एंड थैंक यू सो मच नजमा मैम, आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। एंड अभी सेशन को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट में यहाँ पे हमारे अश्मिता बेन पटेल मैम फ्रॉम गुजरात आनंद से प्रेजेंट है। तो मैम अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज कम ऑन द बोर्ड एंड अपनी शेयरिंग रखें मैम। अश्मिता मैम आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, यस यस मैम।
यस मैम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। ओके, थैंक यू सो मच राजेश्री मैम, मुझे इस मंच पे इनवाइट करने के लिए। प्रथम परम पिता परमात्मा को वंदन करती हूँ। एस सर और एस सर की फैमिली का आभार व्यक्त करती हूँ। मेरे ब्लेसर का भी आभार जो मुझे इस सिस्टम में लेकर आए। मैं अस्मिता पटेल फ्रॉम गुजरात आणंद से बोल रही हूँ। ओपी द बिगेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड। इस मंच के रिस्पेक्टेड मेंटोर नाजमा मैम को मेरा कोटि कोटि वंदन, तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और इस मंच के होस्ट को होस्ट और मंच पे उपस्थित सभी मेरे से बड़े छोटे भाई बहन को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हमारी ऑन पैसिव का स्थापना दिन है, यानी कि हमारे ऑन पैसिव कंपनी का बर्थडे है। तो पहले एस सर को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और यहाँ पे उपस्थित सभी हमारी ऑन पैसिव फैमिली को भी बहुत बहुत बधाई। आज मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि हमारा ऑन पैसिव दिन प्रतिदिन नई नई ऊंचाइयों को छुए और हमारे ग्रेट सीईओ मिस्टर एस सर को ईश्वर खूब खूब स्वास्थ्य प्रदान करे और लंबी आयु दे। और एस सर आज हमारे लिए सब कुछ है, क्योंकि एस सर ने हमें जो अपॉर्चुनिटी दी है वो दुनिया में कोई कंपनी हमें नहीं दे सकती। और आगे बोलूं तो हमारे गांधी जी यानी कि गांधी बापू को तो हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। गांधी जी ने हमें आजादी स्वतंत्रता दिलवाई। गांधी जी ने इंडिया को गुलामी की जंजीरों से मुक्त किया। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा गांधी जी को जानता है, मानता है और पहचानता है। उन्होंने तो सिर्फ हिंदुस्तान को आजाद किया, फिर भी लोग उन्हें आज तक नहीं भूले और गांधी जी को अपना आदर्श मानते हैं। वैसे ही हमारे एस सर पूरे विश्व को आर्थिक आजादी देना चाहते हैं, करप्शन को मिटाना चाहते हैं। तो हमारा फर्ज फर्ज बनता है कि हम सब एस सर के साथ खड़े रहे और एस सर को अपना आदर्श माने। एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे विश्व के बच्चे बच्चे की होठों पे हमारी ऑन पैसिव का नाम होगा। हमारे एस सर भी गांधी जी की तरह एक महान आत्मा है, एक महान व्यक्तित्व वाले हैं, जिन्होंने हमें 14 लाख प्लस फाउंडर की एक फैमिली खड़ी कर दी है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ऑन पैसिव कंपनी हम फाउंडर्स को ऐसा व्यक्तित्व प्रदान करेगी जिससे हम महान कार्य कर पाएंगे। एक ऐसी सिस्टम, एक ऐसा समाज बनने जा रहा है जो हमेशा मानवता के हित में कार्य करेगा। यह एक विशाल नेटवर्क है, अच्छे लोगों का नेटवर्क है। दुनिया में अगर कुछ अच्छा और बड़ा करना है तो उसके लिए आपके पास सच्चे और ईमानदार लोगों का बैकग्राउंड होना जरूरी है, जो हमें इस मंच पे मिलता है। ऑन पैसिव इंटरनेट जगत को हिलाकर रखने वाली आंधी है जो अब कभी भी आ सकती है। अच्छे विचार और अच्छी शिक्षा को संपूर्ण जगत में फैलाकर हम सब फाउंडर्स मानवता का एक महान इतिहास रचने जा रहे हैं। अब हम टॉपिक के बारे में बोले तो आज का टॉपिक बहुत बढ़िया है, स्ट्रेस मैनेजमेंट यानी कि तनाव प्रबंधन। पहले तो तनाव क्या है? अगर हम तनाव की बात करें तो हर एक छोटे काम से भी हमें तनाव होता है। तनाव की परिभाषा है दबाव, झेलने की शक्ति। आसान शब्दों में कहे तो किसी भी काम के लिए हमें दबाव आता है, लेकिन अगर हम वह काम आसानी से कर लेते हैं तो हमें तनाव नहीं होता, यानी तनाव जीरो होता है। लेकिन दबाव ज्यादा होता है और झेलने की यानी कि उसे बर्दाश्त करने की क्षमता शक्ति कम है, तो वही तनाव हमारे लिए एक समस्या बन जाता है। इसके लक्षण हमें दिखते हैं और परेशान करते हैं। आजकल हर दूसरा व्यक्ति तनाव से पीड़ित है। तनाव बहुत ही अधिक हानिकारक होता है। तनाव से हमारा मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। अगर वक्त रहते इस स्ट्रेस और चिंता को कम न किया जाए तो इसका बुरा असर हमारे ऑफिशियल लाइफ और पर्सनल लाइफ पर भी पड़ता है। तनाव दूर करने के कुछ उपाय के बारे में बोले तो तनाव होने पर हमेशा चीजों को सकारात्मक तरीके से देखने की कोशिश करनी चाहिए। हर कार्य में अपना उत्साह बरकरार रखना चाहिए। रोजाना
किसी भी कार्य को करने पर उसे सर्वश्रेष्ठ तरीके से करने का भाव रखना चाहिए और स्वयं की सोच को पॉजिटिव रखनी चाहिए। हर रोज योग और ध्यान यानी मेडिटेशन करनी चाहिए। रोज सुबह वॉकिंग करनी चाहिए। मन को स्थिर रखना चाहिए। घर वालों या किसी खास परिचित से अपनी बातें शेयर करना चाहिए। संयम से काम और लेना चाहिए। अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए। खुद पर काम करें और अपने में आत्मविश्वास बढ़ाए। पूरी नींद लेनी चाहिए। आपका दिमाग फ्रेश होगा और शारीरिक थकावट भी दूर होगी। जंक फूड खाने से बचना चाहिए। पूरा और संपूर्ण आहार लेना चाहिए। इससे हमारे शरीर को बल मिलता है और हमारा दिमाग भी शांत रहता है। जब भी हमें मानसिक तनाव हो तो हमेशा अपने आप को किसी एक्टिविटी में व्यस्त रखना चाहिए। सॉरी, आज मैंने कुछ ज्यादा वक्त ले लिया। सभी लोग सिस्टम को एंजॉय करें, अपडेट रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। थैंक्स टू ऑल मुझे सुनने के लिए। मैं गर्व से कहती हूँ, अनपैसिव करती हूँ। वी आर सो इन इट टू विन इट। ओवर टू राजेश्री मैम। थैंक यू सो मच अश्मिता मैम, बहुत ही वंडरफुल और वैल्यूएबल आपने शेयरिंग दिया है अपना। एंड ऑफ कोर्स आपने बहुत टाइम नहीं लिया। अभी तो हम ऐसा लग रहा था कि हम सुनते ही रहे। बहुत ही डीपली और बहुत ही डिटेल्ड तरीके से आपने आज का जो टॉपिक है वो हमें बताया कि ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें आपने ऐड की कि हमें मेडिटेशन करना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, बराबर स्लीप लेनी चाहिए, हमारा जो फूड है मतलब हमारा जो खाना है वो किस प्रकार का खाना है, जंक फूड नहीं खाना है। ऑफकोर्स ये सारी चीज़ों की वजह से हमें स्ट्रेस होता है, हमारी हेल्थ खराब होती है। एंड फिर उसके बाद बोलते ना कि स्ट्रेस एक ही टाइप का नहीं होता, बहुत सारे टाइप का होता है। ऑफिस स्ट्रेस होता है, घर का स्ट्रेस होता है, लेकिन उसका भी सोल्यूशन जैसे कि आपने बताया कि बुक्स रीडिंग, अगर समय मिले तो बुक्स रीडिंग एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करनी चाहिए। एंड ऑफ कोर्स मैम बहुत ही वंडरफुल शेयरिंग दिया आपने आपका, और थैंक यू सो मच। और मनोवैज्ञानिक है तथा इस पर हम कुछ व्याख्या करेंगे, कुछ अपनी शेयरिंग को आप लोगों तक पहुंचाएंगे और कोशिश करेंगे कि कुछ इसमें मैं अपनी बातों को रख सकूं और कुछ चीजों को ऐसा बता सकूं कि उसमें हित हो, हमारे सुनने वालों का कुछ फायदा हो। तो आइए देर ना करते हुए हम आज के टॉपिक पर चलते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट आज का टॉपिक है। स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस माने होता है तनाव और मैनेजमेंट प्रबंधन, मतलब कि तनाव प्रबंधन। तो तनाव प्रबंधन के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। पर्याप्त नींद व आराम मिलने से हमारा शरीर व मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। समय पर नींद लेने से व्यक्ति की कार्य क्षमता तो बढ़ती ही है, साथ ही तनाव में भी कमी लाने में मदद मिलती है। अपने मित्रों के साथ अच्छा व्यवहार करें तथा अच्छे लोगों के साथ रखना तनाव को कम करने या समाप्त करने में सबसे अधिक मददगार हो सकता है। तो आज ये जो तनाव है, तनाव या टेंशन या स्ट्रेस, ये है थोड़ा बहुत तो सबके जीवन में है, लेकिन ये तनाव या स्ट्रेस अगर हद से ज्यादा बढ़ जाए तो एक बीमारी का रूप धारण कर लेता है और उस केस में हम कई बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। अगर तनाव ज्यादा गहरा गया और उसको हम हटा ना सके, बहुत दिनों तक ठहर गया हमारे साथ, तो इसलिए इसका बहुत नुकसान भी है। तो जो नुकसानदायक तनाव है या बहुत ज्यादा गहरा तनाव किसी को होता है या स्ट्रेस होती है या टेंशन होता है, तो वो चीज जो है उस तनाव को
दूर करना या उसके बारे में दूर करने के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। तो आइए बताते हैं कि तनाव या स्ट्रेस क्या है। थोड़ा सा इसके बारे में 2 लाइनें बोलना चाहता हूं कि तनाव मन की स्थिति से उपजा विकार है। तो कहते रहा हूं ये पूरा मनोवैज्ञानिक है। तो तनाव मन की स्थिति से उपजा विकार है। मन की स्थिति एवं परिस्थिति के बीच असंतुलन एवं असमंजस के कारण तनाव उत्पन्न होता है। तनाव अनेक मनोविकारों का प्रवेश द्वार है। यही मैं बता रहा था ना, इसके चलते और भी बीमारियों को न्योता मिल जाता है। तो ये तनाव जो है अनेक मनोविकारों का भी प्रवेश द्वार है। इसके होने से और दूसरे मनोविकार इंसान में आ जाते हैं। सामान्य भाषा में समझें तो तनाव एक मानसिक बीमारी है। तो आइए देखते हैं कि तनाव क्यों होता है। जीव के प्रमुख लक्षणों में से, हर जीव के प्रमुख लक्षणों में से डर तथा सुरक्षा प्रमुख है। आदमी डरता है या किसी चीज का डर है और सुरक्षा, ये प्रमुख चीजें हैं किसी के भी जीवन में। तनाव भय तथा डर के बीच का अंतर है। अर्थात जब हम दुनिया में उपस्थित प्रत्येक प्रकार के भय तथा उससे सुरक्षा के मध्य तालमेल स्थापित करने में असफल हो जाते हैं। समझना बात को कि जब हम दुनिया में उपस्थित प्रत्येक प्रकार के भय तथा उससे सुरक्षा के मध्य तालमेल स्थापित करने में असफल हो जाते हैं तो तनाव उत्पन्न होता है। ऐसे में घबराया हुआ असुरक्षित मनुष्य सुरक्षित होने के लिए सदैव हाथ पांव मारता है, तत्पर रहता है, बेताब व बेचैन सा होता है। और यही मनोस्थिति जो है तनाव है या तनाव कहलाती है, स्ट्रेस कहलाती है। और इसी के ऊपर नियंत्रण कर पाना तनाव प्रबंधन या स्ट्रेस मैनेजमेंट है। हमारा जटिल जीवन सामाजिक, राजनैतिक तथा प्रशासनिक व्यवस्था संतुलन स्थापित करने में नाकामयाब रहती है। उस केस में जब हम यह स्थिति तनाव कहलाती है। जब हमारे अंदर तनाव व्याप्त हो जाता है तो हमारा जटिल जीवन जो है जटिल हो जाता है। सामाजिक, राजनैतिक तथा प्रशासनिक व्यवस्था संतुलन स्थापित करने में नाकामयाब रहती है। यह स्थिति तनाव कहलाती है। तो तनाव के बारे में क्यों होता है और तनाव क्या है, इसकी व्याख्या हमने किया। शायद आप लोगों को समझ में आया होगा। हमारे शरीर में कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो तनाव को बढ़ाते हैं, जैसे एड्रेनलिन और कार्टिसोल। एड्रेनलिन और कार्टिसोल जो है ये तनाव की स्थिति में इन हार्मोन्स का उत्सर्जन बढ़ जाता है। उत्सर्जन माने इनका बनना बढ़ जाता है और बढ़ना। स्ट्रेस या तनाव होना आजकल सामान्य बात है। स्ट्रेस या तनाव होना आजकल सामान्य बात है। ये तब महसूस होता है जब हमारा किसी स्थिति से निपटना मुश्किल हो जाता है। जब हमारा किसी स्थिति से निपटना मुश्किल हो जाता है तब ये ज्यादा मतलब हमारे अंदर व्याप्त हो जाता है या होता है, तभी ऐसा होता है। टेंशन होने पर एड्रेनालाइन एक तत्व है शरीर में। टेंशन होने पर एड्रेनालाइन का उत्सर्जन हमारे शरीर में बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में दिल धड़कने लगता है या दिल की धड़कन बढ़ जाती है। मानसिक और शारीरिक चेतना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो दिल की धड़कन या मानसिक और शारीरिक चेतना अगर बहुत बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो उसका लक्षण ये होता है कि अगर आप किसी चीज को मन में धीरे से भी सोच लेंगे तो लगेगा कि वो आपके साथ हो रहा है। अगर किसी को आपने सोचा कि ये आदमी पीछे मेरा खड़ा है, अभी मुझे एक डंडा या एक झापड़ मार देगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि अभी मार दिया मुझे एक झापड़। तो इस तरह की स्थिति हो जाती है क्योंकि चेतना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। शारीरिक और मन की चेतना इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि कई गुना बढ़ जाती है और मानसिक स्थिति की चेतना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इससे हमें
कोई भी चीज अचानक ऐसी लगती है कि मेरे साथ हो गई, सोचते ही लगता है मेरे साथ हो गई, तो ये बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है। अगर तनाव या स्ट्रेस लंबे समय तक रहे तो ये हमारे इम्यून सिस्टम और हृदय को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा बाहरी बीमारियों से निपटने की हमारी शारीरिक और मानसिक क्षमता भी प्रभावित होती है इससे, और दूसरी बीमारियां भी हमारे ऊपर आक्रमण करने लगती हैं या कर सकती हैं। जब हमारी मानसिक और इम्यूनिटी हमारी जब कम होती है, मानसिक क्षमता हमारी कम होती है, तो इसके चलते साइड में दूसरी बीमारियां भी हमारे शरीर में प्रवेश कर सकती हैं। ये दो प्रकार का होता है तनाव, जो है स्ट्रेस दो प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं यू स्ट्रेस, जो इच्छित तनाव है, उसको यू स्ट्रेस या इच्छित तनाव है, जो ज्यादा खतरनाक नहीं है। और दूसरा है डिस्ट्रेस तनाव, या अनिच्छित होता है तथा इस पर व्यक्ति नियंत्रण नहीं रख सकता, इतना ज्यादा खतरनाक होता है या इतना ज्यादा बढ़ जाता है और कई परेशानियां खड़ी करता है। तो ये तनाव के बारे में मैंने और कुछ जानकारी दी। अब तनाव के आजकल होने वाले, मतलब तनाव के कारण आजकल होने वाले तनाव के कुछ सामान्य कारण मैं यहाँ बताना चाहता हूँ। तनाव के कारण क्या है और आजकल होने वाले तनाव के कुछ सामान्य कारण यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ। जैसे है काम, काम तनाव पैदा कर सकता है। काम का मतलब क्या? काम का अधिक होना, काम का आपके मन मुताबिक नहीं होना, या काम का नहीं होना, आप बेकार बैठे हुए हैं, या काम आपके मन मुताबिक नहीं है, काम का स्थान सही नहीं है, तो ये काम भी टेंशन को बढ़ा सकता है या आपके तनाव को बढ़ा सकता है। बेरोजगारी होने से तनाव बढ़ेगा। अगर बेरोजगारी है, आप कमाई आपकी कुछ नहीं है, परिवार का पालन पोषण कैसे होगा, उसमें आदमी तनावग्रस्त हो जाता है। पैसा तनाव का बहुत बड़ा कारण है। पैसा अधिक हो तो भी तनाव और पैसा ना हो तो भी तनाव। तो पैसा तनाव का कारण है, हर कोई जानता है। अलगाव तथा कुछ अन्य कारणों से, अलगाव तथा कुछ अन्य कारणों से घर छोड़ना, अगर छोड़ दिया है घर, चाहे अलगाव के चलते या कुछ अन्य कारणों से, तो भी तनाव व्याप्त हो सकता है। पार्टनर से ब्रेकअप के समय भी तनाव हो जाएगा, दोनों में तनाव हो सकता है। हस्बैंड वाइफ मान लो हैं, तो अगर इस तरह का कोई ब्रेकअप हुआ तो तनाव व्याप्त हो सकता है। नौकरी में बदलाव होना, नौकरी में किसी तरह का चेंजेस होना, बदलाव होना, चाहे ट्रांसफर होना, चाहे एक नौकरी छूट जाए दूसरी नौकरी लेना, तो उसमें हमारा मन जो है प्रसन्न नहीं है, या हमारे मन मुताबिक कोई चीज नहीं है, या हमको पैसा कम मिल रहा है, तो इस तरह से वहां भी तनाव आपको मिल सकता है। बच्चों का घर छोड़ना, हमारे आपके बच्चे किसी कारण से घर छोड़ के चले गए, नाराज होकर चले गए, तो तनाव, माँ बाप को तनाव, परिवार को तनाव होना स्वाभाविक है। आपका स्वास्थ्य और मूड, कभी कभी स्वास्थ्य हमारा खराब है या मूड हमारा किसी तरह से गड़बड़ है तो भी तनाव हो जाए, भले ही वो शार्ट टाइम के लिए हो, लेकिन हो जाता है। मौसम के चलते भी कभी कभी तनाव हो जाता है। पार्टनर का निधन होना या करीब ना होना भी तनाव का कारण होता है। तलाक के कारण परिवार टूट जाना भी तनाव का कारण होता है। नशाखोरी और ड्रिंक करना, इसमें भी तनाव है। बुरी आदतों का शिकार होना, इसमें भी तनाव है। उसको तो होगा ही जिसको बुरी आदत लगी है, या जिसको नशाखोरी और ड्रिंक है, उसके साथ साथ उसके गार्जियंस को, उसके परिवार वालों को भी तनाव होगा। अगर पति ऐसा है तो पत्नी को तनाव होगा, बच्चों को तनाव होगा। तो ये सब भी कारण है तनाव के। हिंसा या बुरे व्यवहार का शिकार होना, हिंसा या बुरे व्यवहार का अगर शिकार है कोई, तो उसमें भी तनाव होगा। किसी को भी हो, परिवार में उससे जुड़े हुए लोगों को भी हो सकता है, खुद को भी उसको हो सकता है। तो ये सब तनाव के कारण है। तनाव क्यों होता है? कुछ नॉर्मल कारण, कुछ जनरल कारण है। उसके बाद तो बहुत सारी बातें हैं। तनाव तो दुनिया में जितने लोग हैं उतने ही प्रकार के तनाव लोगों के साथ हैं। तो टेंशन से पहले या बाद के सामान्य लक्षण क्या है? अगर हमें आप में तनाव हो गया है, हमें स्ट्रेस बढ़ गया है, तो पहले स्ट्रेस स्टार्ट होने से पहले या बाद के सामान्य लक्षण क्या है?
सामान्य से ज्यादा या कम भूख लगना, लक्षण बता रहा हूं मैं। सामान्य से ज्यादा या कम भूख लगना, तेजी से मूड बदलना, आत्मसम्मान में कमी आना, हर वक्त टेंशन या बेचैनी महसूस करना, ज्यादा या कम सोना मतलब सो पाना, कमजोर याददाश्त या भूलने की समस्या पैदा होना, जरूरत से ज्यादा शराब या ड्रग्स लेना लोग शुरू कर देते हैं टेंशन में, या उसका लक्षण भी होता है कि इस तरह से ज्यादा अगर वो शराब ले रहा है या ड्रग्स ले रहा है तो हो सकता है टेंशन में इसलिए लेता जा रहा है। जरूरत से ज्यादा ऊर्जा में कमी या थकान होना इसका एक लक्षण है। परिवार व दोस्तों से दूर दूर रहना, अगर कोई परिवार या दोस्तों से दूर दूर रहता है, कटा कटा रहता है, अकेलापन उसको अच्छा लगता है, चुपचाप सुन गुमसुम बैठा रहता है, तो भी उसको स्ट्रेस का लक्षण है उसके अंतर्गत या उसके अंदर ये समझ उसके मन दिमाग में ऐसा हम समझ सकते हैं। चरित्र से दूर हो जाना, चरित्र माने हर इंसान का एक चरित्र होता है, अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक चरित्र आपका अच्छा है तो चरित्रवान बोले जाएंगे, चरित्र खराब है तो चरित्रहीन बोले जाएंगे। तो हर किसी का चरित्र है, तो चरित्र से दूर हो जाना। अब चरित्र से दूर हो जाने का मतलब ये समझिए कि चरित्र उसके अंतर्गत जितना चरित्र जिस तरह का होना चाहिए उस तरह का चरित्र उसका नहीं है, तो चरित्र से दूर हो जाना भी एक लक्षण है। ध्यान केंद्रित ना कर पाना और काम में संघर्ष करना, कहीं भी वो ध्यान को केंद्रित नहीं कर पाता, मतलब अपने आप को एकाग्रचित नहीं कर पाता और काम में संघर्ष करना, और उसका कोई भी काम करना उसको संघर्ष लगता है, उसको बहुत ही मुश्किल लगता है, तो समझ लीजिए कि उसको टेंशन है, टेंशन का लक्षण है उसके अंदर। उन चीजों में भी मन न लगना जो पहले आपको पसंद थी, पहले आपको जो चीजें पसंद थी उनमें भी अभी नहीं मन लग रहा है उसका, तो भी टेंशन हो सकता है, टेंशन की ही लक्षण है। विचित्र अनुभव होना, विचित्र अनुभव होना उसको, उन चीजों का दिखना जो वहां है ही नहीं। कभी कभी विचित्र लक्षण ऐसे होते, विचित्र अनुभव ऐसे होते हैं कि आपको सामने कोई चीज दिख रही है जो वहां है ही नहीं, तो ये सब बहुत हाई जो टेंशन होता है, हाई स्ट्रेस होता है, उन सब केसों में है, उस समय ये बीमारी बन चुका होता है। तो ये सब लक्षण है कम या ज्यादा टेंशन के। तो आइए अब देखते हैं कि स्ट्रेस दूर करने के उपाय क्या हैं। जब लक्षण है और स्ट्रेस है तो उसको दूर भी करना जरूरी है, तो उनके उपाय जानने की कोशिश करते हैं। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट या तनाव दूर करने के लिए कुछ उपाय यहां बताना चाहता हूं। तनाव होने पर हमेशा चीजों को सकारात्मक तरीके से देखने की कोशिश करनी चाहिए। पहला है, तनाव होने पर हमेशा चीजों को सकारात्मक पॉजिटिव तरीके से देखने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ मामलों में हो सकता है कि आपको फ्रेश स्टार्ट की भी जरूरत पड़े, मतलब आपको फिर से फ्रेश स्टार्ट की भी जरूरत पड़े, आप एकदम टूट गए हैं। तो थर्ड है, हर कार्य में अपना उत्साह बरकरार रखें, चाहे जो कार्य आपके पास है उसमें अपना उत्साह न खोएं, उत्साह को पॉजिटिवली रखें, रखें उसमें उत्साह बरकरार रखें। रोजाना किसी भी कार्य को करने पर उसे सर्वश्रेष्ठ तरीके से करने का भाव रखें तथा स्वयं की सोच को भी सकारात्मक रखें, पॉजिटिव रखें, तो कुछ हद तक उत्साहित रहा जा सकता है, क्योंकि उत्साह बहुत जरूरी है। पर्याप्त नींद व आराम मिलने से हमारा शरीर व मन दोनों स्वस्थ रहता है। समय पर नींद लेने से कार्य क्षमता बढ़ती है, साथ ही तनाव में कमी लाने में मदद मिलती है। लास्ट है, अपने मित्रों के साथ अच्छा व्यवहार करना तथा अच्छे लोगों के साथ दोस्ती रखना तनाव को कम करने या समाप्त करने में सबसे अधिक मददगार साबित हो सकता है। तो ये स्ट्रेस को दूर करने के कुछ उपाय हैं, करना खुद को ही पड़ेगा। दवा दारू तो तब लगती है जब इतना ज्यादा स्ट्रेस बढ़ जाए कि आपको किसी मनोवैज्ञानिक डॉक्टर के पास, किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़े,
वो दशा आने से तो फिर डॉक्टर की भी सलाह लेनी जरूरी हो जाती है। नहीं तो खुद से कुछ करो, खुद से इन सब नियमों का पालन करो तो हो सकता है कि तनाव से मुक्ति मिल सकती है। ज्यादा तनाव से होने वाले नुकसान क्या हो सकते हैं? ज्यादा तनाव से होने वाले नुकसान क्या हो सकते हैं? तो ये भी सुन ले 2-4-5 पॉइंट। तनाव से हमारे इम्यून सिस्टम व हृदय को नुकसान पहुंच सकता है। तनाव से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। तनाव के कारण इंसान की उम्र कम हो जाती है, चेहरा उदास और मायूस लगने लगता है, चेहरे पर झुर्रियां आ जाती हैं अगर लंबे समय तक तनाव में रहा हो तो, क्योंकि और बीमारियां शुरू हो जाती है साथ में ना, मानसिक या शारीरिक। परिवार में लड़ाई झगड़ा बढ़ जाते हैं अगर आप तनाव में हैं या घर में कोई इस तरह का स्ट्रेस में परेशान है, सालों साल परेशान है लोग, बाद में पागलों जैसी स्थिति हो जाती है। तो इस तरह से कुछ होगा तो लड़ाई झगड़ा घर में बढ़ेगा ही, परिवार में बढ़ेगा ही। तनाव के कारण चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, जिसके कारण परिवार में अनबन व रिश्ते भी खराब हो सकते हैं। तो ये कुछ हमारे नुकसान हैं जो नॉर्मल नुकसान बता रहा हूं मैं, इसके अलावा भी बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त स्ट्रेस या तनाव से बचने के लिए खूब व्यायाम या मॉर्निंग वॉक, योगा, प्राणायाम का सहारा ले सकते हैं, जिनके द्वारा मानसिक तनाव खत्म करने में काफी मदद मिलेगी। दिन का टाइम टेबल बनाएं, घरेलू व दिनचर्या को नियमित करें, एक उनके लिए भी नियम बनाएं और नियमित जिस समय जो करना है उसको करें। स्मार्टफोन आदि को ना चलाएं, आदि में लैपटॉप हुआ, टैबलेट वगैरह हुआ, तो इस तरह के चीजों को ना चलाएं। किताब पढ़ें, म्यूजिक सुने और ध्यान करें। कुछ भी खाने से बचें, चाहे जो खा लिया, चाहे जो जहां जो पी लिया, वैसे उस चीजों से बचें। जैसे काफी या निकोटीन वाली चीजों से बिल्कुल परहेज करें, शराब का सेवन बिल्कुल ना करें, ये सब चीजें तो बिल्कुल वर्जित हैं इसमें तनाव में। कमरे के तापमान पर जहां आप रहते हैं या सोते हैं ध्यान रखें। तापमान इसमें कहा जाता है कि 60-65 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए तापमान कमरे का, जिसको स्टैंडर्ड टेम्परेचर कहा जाता है। तो खैर जो भी है, कोई टेम्परेचर नाप के नहीं सोता है, लेकिन कहने की बात है जो है उसको बताना जरूरी समझता हूं मैं कि 60-65 डिग्री फ़ारेनहाइट तक तापमान घर का रहने से उसको अच्छा माना जाता है। तो कमरे के तापमान पर जहां आप रहते हैं या सोते हैं उसका ध्यान रखें, उसको स्टैंडर्ड में रखें। आपका बेड सोने के लिए आरामदायक होना चाहिए, जहां आप अनिद्रा से बच सकें और पूरी नींद ले सकें। बेडरूम में टीवी ना देखें, ये सब ना करने वाली या करने वाली चीजें हैं। इसके अतिरिक्त हम कहना चाहेंगे कि हर व्यक्ति तनाव मुक्त रहना चाहता है, हर व्यक्ति तनाव मुक्त रहना चाहता है, लेकिन पूर्ण रूप से तनाव मुक्त रहना आज की जिंदगी में, आज की लिविंग हुड में या लिविंग स्टाइल में ना तो स्वाभाविक है और ना ही संभव, क्योंकि ऐसी स्थिति में जो तेजी से बदलती हुई दुनिया दौड़ रही है, ऐसी स्थिति में व्यक्ति निष्क्रिय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर आप तनाव मुक्त, एकदम तनाव मुक्त हो जाएंगे तो आप न्यूट्रल हो जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे, आपके पास जैसे कुछ रहेगा ही नहीं। इसलिए कुछ पॉजिटिव तनाव तो हमारी जीवन शैली के अंग होते हैं। जो पॉजिटिव तनाव है, जैसे हमको कोई अपना काम करना है, किसी चीज कोई हमने अपना काम निश्चित किया है किसको करना है, हमको अपने बेटी की पढ़ाई के लिए कहीं उसका एडमिशन कराना है, तो उसके लिए हमें पैसे की जरूरत है, हमें फीस वगैरह जमा करनी, हाई मतलब फीस वहां लग रही है, काफी मनी का खर्च आ रहा है, तो तनाव होना स्वाभाविक है। किसी पेरेंट्स को उसको इकट्ठा करने के लिए, पैसे को वहां देने के लिए, चाहे एमबीबीएस हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो या और कुछ इस तरह के प्रोफेशनल एडमिशन वगैरह है, उनमें खर्च बहुत लग रहे हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कुछ तनाव ऐसे हैं जो पॉजिटिव तनाव है, उसमें हमें तनाव होता है, लेकिन उतनी देर के लिए तनाव होता है जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं हो जाती, या हम जो चाह रहे हैं कि हमारा ये हो जाए, वो जब पूरी हो जाती है तनाव खत्म हो जाता है। लेकिन ये सब तनाव तो लेना ही पड़ेगा ना, ये सब तनाव नहीं लेंगे तो आप निष्क्रिय हो जाएंगे। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये स्वाभाविक नहीं है और संभव भी नहीं है कि आप तनाव मुक्त रहें, तनाव तो होगा ही। तो ये सब जो पॉजिटिव तनाव है, इनको लेना चाहिए और उनको निभाना चाहिए, और उनको
जल्दी से जल्दी हटाना चाहिए, अपने काम को पूरा करके उनको जल्दी से जल्दी हटा देना चाहिए। अगर किसी कारण से तनाव हुआ परिवार की जिम्मेदारी निभाने के लिए, तो उनको जल्दी से जल्दी उस काम को पूरा करें और उस तनाव को हटा दें। इनके द्वारा ही हम अपने कार्यों को सुचारू रूप से करने में सफल होते हैं, इन्हीं तनाव के कारण। लेकिन कुछ तनाव जिसे ऐसे भी हैं जिनसे बचकर रहना व्यक्ति के लिए अति हितकारी सिद्ध हो सकता है। जो तनाव हमने ऊपर बताए वो सब तनाव हमारे लिए हितकारी सिद्ध नहीं है, वो हितकारी नहीं होंगे, हमारे फायदे के नहीं होंगे। इसलिए उन तनावों का, अगर तनाव हमारा इस तरह से गहरा जाए और इस तरह से लंबा हो जाए, तो उस तनाव को हमें हटाने के लिए जरूर कोशिश करना चाहिए और नियम का पालन करके उसको हटाना चाहिए। तो ये तरह तनाव से प्रबंधन। अब आइए हम देखते हैं कि हमारे अनपैसिव को नमस्कार किया जाए, अनपैसिव में घुसा जाए। तो सबसे पहले हम अनपैसिव के अपने महान सीईओ मिस्टर एस वफारे साहब को सत सत नमन करते हुए अपनी कंपनी अनपैसिव को भी हम सत सत नमन करते हैं और कहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि हमारी कंपनी अभी इस स्थिति में आ रही है या आ गई है कि हमको अब कंपनी के लिए कोई तनाव हम लोगों को नहीं लेना चाहिए। तो कंपनी के कार्य में या कंपनी के बारे में कुछ इधर उधर की बातें जानकर या ना जानकर सही जानकारी जाने और कंपनी की इधर उधर की बातें, गलत बातें, नेगेटिव बातें सुन करके आप तनाव ना लें। अभी तनाव का ही जब चैप्टर चल रहा है, तो इस तनाव से कम अनपैसिव के तनाव को आप कभी मत लें, क्योंकि बल्कि अपने आप को आप अप्रिशिएट करें गॉड की तरफ से, गॉड को जो है धन्यवाद करें, उसके लिए ग्रेटिट्यूड व्यक्त करें कि हमको ऐसी महान कंपनी मिली, ऐसी महान अनपैसिव कंपनी के हम फाउंडिंग मेंबर्स हैं। जब हमारा सीईओ महान एस वफारे सर पूरी ह्यूमैनिटी, वर्ल्ड ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए उसने संकल्प लिया हुआ है, तो हम तो उनके इस अनपैसिव के खंभे हैं, पिलर्स हैं। हमको उन्होंने एज ए पिलर्स नियुक्त किया है, तो हमारे बारे में तो वो सोच ही रहे हैं और जितना हो सकता है उतना सोच रहे हैं। केवल हम लोग जान नहीं पाते कभी कभी कि हमारे बारे में क्या सोचा जा रहा है, लेकिन हमारे बारे में जो सोचा जा रहा है बहुत अच्छा सोचा जा रहा है और जो होगा बहुत अच्छा होगा। इस चीज में हमको दृढ़ विश्वास रखना चाहिए और कंपनी की तरफ से बिल्कुल तनाव मुक्त रहना चाहिए और खुश रहना चाहिए, तथा हमारी जो योगदान है कंपनी के प्रति, उस योगदान को जारी रखना चाहिए। पूरा दृढ़ विश्वास और पूरा अपना सर्वश्रेष्ठ देके कंपनी को जो है बकअप करने के लिए, ऊपर उठाने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और हम वाणी को विराम देने से पहले ये मोटिवेशन की कुछ 1-2 लाइनें बोलना चाहूंगा। नदी सा चल सरोवर सा रुक नहीं, नदी सा चल सरोवर सा रुक नहीं, अपनी ख्वाहिशों को सीमित कर नहीं, अभी ख्वाहिशों के परिंदों की उड़ान बाकी है, क्या फिक्र तुझे पूरा जहान बाकी है। इसलिए फिक्र मत करें, चिंता ना करें, जो सोच लिया तुमने समझो पा लिया, सफलता की ओर कदम तूने बढ़ा लिया, अभी सफलता का शीर्ष झुकना बाकी है, क्यों फिक्र तुझे पूरा जहान बाकी है। तो प्रिय दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। आशा है कि आप लोगों ने कुछ हम आपके लिए कर सके, कुछ हम बातें जो बताए वो आप ऐसे सब बुद्धिजीवी हैं, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि इनसे कुछ फायदा मिला होगा हमारे पार्टिसिपेंट्स को, हमारे भाई बहनें जो बैठे हुए हैं पर, और हमसे कोई त्रुटि हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, और किसी तरह का क्वेश्चन है तो उसके लिए भी मैं तैयार हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय अनपैसिव, जय भारत, वी आर सो इन इट टू विन इट। ओवर टू मिस राजेश्री।